वेलकम टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स लिंग्विस्टिक सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ फोन एंड अ फोनीम। एक फ़ोन और फोनीम में डिफरेंस क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या है। तो चलें जी इसको देखते हैं। तो सिंपल सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑल्दो द फोनीम इज द एब्स्ट्रैक्ट यूनिट और साउंड टाइप इन द माइंड, एक्चुअल स्पीच फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूसेस a wide variety of variations of that sound type in the mouth. We can refer to those various iterations as phones. सिंपली आपको समझाता हूँ कि फोनीम जो होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वो सिर्फ माइंड में होता है, जबकि उसी माइंड में बैठे कंसेप्ट की जब हम फिजिकल एस्पायरेशन या फिजिकल वेरिएशन बना देते हैं तो उसको हम कह देते हैं, उन डिफरेंट वेरिएशंस को हम कह देते हैं फोन्स। दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको समझ आएगी। अभी तक अगर नहीं आई तो आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा एग्जांपल्स के साथ, तो आपको समझ आ जाएगी। चलें हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दो वर्ड्स हैं, एक है बैड और दूसरा है पैट। अब बैड और पैट में फ़र्क क्या है? इसमें सिर्फ पहले करैक्टर का फ़र्क है। बैड में बी और पैट में पी। तो ये डिफरेंट दो करैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो इन दोनों वर्ड्स को दो डिफरेंट वर्ड्स बना रहे हैं। दोनों वर्ड्स को दो डिफरेंट वर्ड्स बना रहे हैं, यानी कि एक तो इनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो रही है कि बैड बी से प्रोनाउंस हो रहा है और पैट पी से हो रहा है, और साथ में इन दोनों का मतलब भी डिफरेंट बन रहा है, यानी इनकी मीनिंग भी डिफरेंट बन रहे हैं। जब दो वर्ड्स एक दूसरे से अलहदा हो रहे हों एक करैक्टर की वजह से, तो वो जो करैक्टर उनको अलहदा कर रहा है, जिसकी बेस पे वो अलहदा हो रहे हैं, उस करैक्टर को या उस साउंड टाइप को हम फोनीम कह देते हैं। और उसको लिखने का तरीका यह है कि हम दो स्लैशेस के अंदर उस करैक्टर को लिख देते हैं। जैसे अगर हम टी लिखें ना एक फोनीम, तो हम एक स्लैश डालेंगे, टी लिखेंगे और दूसरी स्लैश डालेंगे, यानी दो स्लैशेस के अंदर एक फोनीम आ गया टी। तो अब ये तो फोनीम हो गया। अब फोन क्या है? अब उसी टी की जब डिफरेंट वेरिएंट्स बनते हैं, जैसे कि एक टी के 3-4 तरह के वेरिएंट्स हैं, एक फ्लैप वेरिएंट है उसका, एक डेंटल वेरिएंट है उसका, एक उसका एस्पायरेटेड वेरिएंट है। तो वो जो 3-4-5 वेरिएंट बनते हैं उसके फिजिकली प्रोड्यूस करने में, यानी जब उसको फिजिकली हम प्रोनाउंस करते हैं, उसमें जो 3-4-5 उसके वेरिएंट्स बनते हैं, उन 3-4-5 जो वेरिएंट्स हैं उनको हम फोन्स कहते हैं। एक वेरिएंट को फोन कहेंगे, मल्टीपल्स को फोन्स कहेंगे। तो अब वो फोन्स जो होते हैं वो बेसिकली उसी फोनीम के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। कौन से वर्जन? फिजिकल वर्जन। फिजिकल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो माउथ में, एक्चुअली माउथ में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि जो फोनीम का कंसेप्ट है वो सिर्फ माइंड में होता है कि टी एक डिफरेंट साउंड टाइप है, बी एक डिफरेंट साउंड टाइप है, डी एक डिफरेंट साउंड टाइप है, सी एक डिफरेंट साउंड टाइप है। तो ये सारे माइंड में कंसेप्ट होते हैं, इसको हम फोनीम बोल देते हैं। जब उन्हीं कंसेप्ट को फिजिकली हम अप्लाई करके फिजिकली वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उन फिजिकल वेरिएशंस को हम फोन्स कह देते हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आगे वाली एग्जांपल में मजीद क्लियर हो जाएगा। चलें जी, अब यहां पे जो की डिफरेंस है फोन्स में और फोनीम्स में वो ये है। अच्छा, फोन्स के साथ एलोफोन्स भी आवाज का वर्ड ये लगा होता है, ये प्रीफिक्स एलो यूज हो रहा था ना। एलो का मतलब होता है ऑफ अ सेम टाइप, एक ही तरह के जो ग्रुप के, एक ही ग्रुप के जो या एक ही टाइप के जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनके साथ एलो लगा दिया जाता है। तो एलोफोन्स का मतलब आप ये यूं ही समझ लें कि एक फोनीम के डिफरेंट फोन्स को हम एलोफोन्स कह देते हैं। तो एलो से नहीं घबराना, ये फोन्स ही हैं बेसिकली। अच्छा जी, एलोफोन्स या फोनीम के दरमियान अब डिफरेंस समझ रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक जो की डिफरेंस है वो ये है कि जब हम फोन चेंज करते हैं, द की डिफरेंस बिटवीन एलोफोन्स एंड फोनीम्स इज दैट although replacing allophones just produces a different and sometimes odd pronunciation of the same word, replacing phonemes will produce a word with a different meaning as well as a different sound. क्या समझ आई कि जब हम फोन एलोफोन चेंज करते हैं या एक फोन चेंज करते हैं तो वो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, जबकि जब हम फोनीम चेंज करेंगे तो वो पूरे का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाएगा, यानी कि उसके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे। प्रोनाउंसिएशन तो ऑब्वियसली चेंज होगी लेकिन साथ में मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब हमारे पास लेट से हमारे पास फोनीम है टी। अब टी क्या है? अब टी का जो वर्ड है वो है टार। लेट से TAR, टार, ये एक वर्ड है। ओके जी, एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं टी का, वो है जी TAB, टैब। अब TAR टार और TAB टैब में फ़र्क क्या है? इनमें सिर्फ एक करैक्टर का फ़र्क है, आखिरी वाले करैक्टर का। उसमें TAR एंड पे आर आ रहा है और इसमें TAB टैब एंड पे बी आ रहा है।
तो अब ये जो दूसरे दो वर्ड्स हैं इनकी एक तो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी और साथ में इनका मतलब भी डिफरेंट हो गया। टैब कुछ और चीज़ होती है और टार जो है वो कुछ और चीज़ होता है। तो क्या समझ आई? जब हम फुनीम, ये अब फुनीम चेंज हुए हैं कैसे? टी ए आर, आर जो है वो एक फुनीम है। टी ए बी, टैब, बी जो एंड पे यूज हुआ है वो एक डिफरेंट फुनीम है। जब हमने फुनीम्स चेंज किए तो क्या हुआ? दो चेंजेस आए। एक तो प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी, वो तो होनी ही होनी थी। प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ उन वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो गए, यानी कि पूरे के पूरे वर्ड्स ही चेंज हो गए, उनके मीनिंग ही चेंज हो गए। तो क्या हुआ? फुनीम चेंज करने से दो डिफरेंस आए, मीनिंग भी चेंज हुआ और प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हुई। जबकि अगर हम फोन चेंज करें, फोन बेसिकली क्या होता है? फिजिकल वर्जन्स होते हैं एक ही फोनीम के। जैसे टी है तो उसके दो तीन वर्जन्स हैं, एक डेंटल है, एक फ्लैप है, एक एस्पायरेटेड वर्जन है। तो फोनीम जब हम फोन जब हम चेंज करेंगे तो सिंपल सिर्फ एक ही चेंज आएगा। वो क्या आएगा? एक सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम टी का ही हम ले लेते हैं, टी एक फोनीम है। अब उसके डिफरेंट फोन्स जो हैं उसको हम देखते हैं। लेट्स से एक वर्ड है टार, उसमें जो टी जो है ना, अगर जब हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड टार को, तो टी जो है वो एक पफ ऑफ एयर के साथ निकलता है, यानी एक प्रेशर के साथ टी की अदायगी होती है। तो उस प्रेशर वाले वर्जन को हम एस्पायरेटेड वर्जन बोलते हैं। और वो कौन सा वर्जन है? एस्पायरेटेड वर्जन ऑफ टी। तो ये जो एस्पायरेटेड वर्जन ऑफ टी है उसको लिखने का एक डिफरेंट मेथड होता है कि अब हम फोन लिखते हैं तो एक ब्रैकेट के अंदर हम टी लिखेंगे और उस टी के ऊपर एक छोटा सा हमने एच लगा देंगे। तो ये एक क्या तरीका है? ये एस्पायरेटेड वर्जन लिखने का तरीका है। उसी टी का जब हम फ्लैप वर्जन लिखेंगे, फ्लैप वर्जन क्या होता है? बेसिकली जब दो वाउल्स के दरमियान टी आ जाए। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि एक वर्ड है राइटर, तो WRITER, राइटर। तो यहाँ पे जो टी है वो आई और ई के दरमियान आ रहा है, तो ये दो वाउल्स के दरमियान आने की वजह से इसका जो साउंड टाइप बन जाएगा वो फ्लैप बन जाएगा। तो ये जो फ्लैप वर्जन है या जो फ्लैप फोन है, वो टी का लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डबल ब्रैकेट्स के अंदर हम कैपिटल डी लिख देते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये आप कह लें कि उसका फोन नंबर 2 हो गया। अब तीसरा फोन निकालते हैं। तीसरा ये है कि जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि एट्थ वर्ड है एक, EIGHTH। अब एट्थ वर्ड में जो एंड पे TH आता है वो है थीटा साउंड। अब वो थीटा की वजह से जो टी है वो डेंटल बन जाता है। तो उस डेंटल वर्जन को लिखने का तरीका ये है कि डबल ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम टी लिखेंगे और उसके नीचे एक छोटी सी उल्टी ब्रैकेट डाल देंगे। तो ये लिखने का तरीका होता है। ये डिफरेंट तरीके होते हैं फोन्स को लिखने के। तो अभी तक हमने कितने? 3 डिफरेंट वर्जन्स या 3 डिफरेंट फोन्स हमने डिस्कस कर लिए। किसके? टी के। कि टार में जो टी का वर्जन है वो डिफरेंट होगा, वो जो राइटर में हमने डिस्कस किया वो डिफरेंट होगा, और वो जो एट्थ यानी थ वाला जो टी की साउंड है वो डिफरेंट होगी। तो ये जो 3 डिफरेंट तरह के साउंड्स हैं या ये 3 डिफरेंट तरह के वर्जन्स हैं एक ही आप कह सकते हैं फुनीम के, उन वर्जन्स को, उन डिफरेंट वर्जन्स को हम क्या कहते हैं? एलोफोन्स कहते हैं। और ये डिफरेंट वर्जन्स चेंज करने से सिर्फ क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी। यानी कि अगर फ्लैप टी लगाएंगे तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन आएगी, हम एस्पायरेटेड वर्जन वाला टी लगाएंगे तो एक प्रेशर वाली प्रोनाउंसिएशन आएगी। अगर हम यानी कि डेंटल टी लगाएंगे यानी थ वाली टी लगाएंगे तो वो एक थ यानी थीटा वाली एक आवाज़ आएगी, यानी प्रोनाउंसिएशन थीटा वाली बन जाएगी। तो क्या हमने समझा कि एलोफोन्स जो होते हैं यानी फोन्स जो होते हैं वो चेंज करने से प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, और फोनीम चेंज करने से प्रोनाउंसिएशन तो चेंज होती है, साथ में वर्ड भी पूरे का पूरा चेंज हो जाता है, उसके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन फोन्स एंड फोनीम्स।